ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 172 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्र को लगाकर जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। मिथुन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, मिथुन लग्न मिथुन राशि का चार्ट इस प्रकार 3 नंबर से शुरू होता है। दूसरे भाव में मंगल की स्थिति, कर्क राशि में, चतुर्थ भाव में कन्या में केतु, पंचम में सूर्य, अष्टम में बुध, सप्तम में शुक्र, भाग्य भाव में शनि, दशम भाव में राहु और व्यय भाव में गुरु की स्थिति है। यह नवंबर महीने का मिथुन लग्न मिथुन राशि का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है। अब जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलेगी और ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। तो इस कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाते हैं। जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में होती है और इनमें से किसी एक भाव में गुरु की स्थिति होती है और गुरु बैठा होता है, यह निर्धारित करना होता है। तो पहले गुरु की स्थिति देखी तो गुरु 12वें भाव में है, जो सूत्र में बताया है। दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें इन भाव में गुरु की स्थिति न होके गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, तो पहला सूत्र नहीं लगता। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सूत्र इसको ऐसा लगेगा कि गुरु को 12वें भाव में बैठा है और उसका जो स्वामी शुक्र है, शुक्र तो केंद्र में, गुरु की स्थिति आ गई है 6, 8, 12 भाव में, गुरु की स्थिति आ गई, पर स्वामी सप्तम भाव में है, तो ये सूत्र लागू पड़ता है। तीसरा, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, 7वीं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं जिस भाव पर देखता है उन दृष्टियों से उस भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते। गुरु की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही, पर इसका स्वामी जो बुध है वो 6ठ भाव में बैठा है और यहाँ सूत्र बोलता है नहीं होनी चाहिए। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि 6ठ भाव पे पड़ रही है और वृश्चिक राशि का जो मंगल है वो धन भाव में है, सूत्र बोलता है 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, तो ये स्थिति अच्छी है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है अष्टम भाव पर पड़ रही है, पर अष्टम भाव का स्वामी के भाव कौन के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भले गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी भी केंद्र में आ गया। गुरु की जो 5वीं दृष्टि का जो पड़ती है उसका जो स्वामी है वो 6ठ भाव में आया, तो गुरु 5वीं दृष्टि से जो देख रहा है जिस भाव को, तो इस भाव से संबंधित जो फल है वो पूरे नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे, 50-60% मिलेंगे। क्यों? 5वीं दृष्टि का तो फल यहाँ मिलेंगे, पर ये इसका जो स्वामी बुध है वो 6ठ भाव में है। तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? माता का स्वास्थ्य, माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार का सुख, परिवार का सुख सब देखते हैं। पर इसमें
100% सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही गुरु की महादशा चले, शुक्र की अंतरदशा चले, शुक्र की महादशा चले, प्रत्यंतर किसी की भी चले, यानी कि गुरु की, शुक्र की और बुध की, तब इस भाव से संबंधित फल मिलेंगे। तो इस भाव का स्वामी षष्ठ में बैठने के कारण पूरे इसके फल नहीं मिलेंगे, परंतु गुरु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, पर उसका जो स्वामी मंगल है वो तो धन भाव में बैठा है, तो गुरु इस भाव के फल 100% देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की, शुक्र की, मंगल की और बुध की, इनमें से किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो ये सुखों की प्राप्ति जरूर देगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं, गुरु की 9वीं दृष्टि इसमें और इसका स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो इस भाव से जो लोग सीए का काम करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स का काम करते हैं, जो लोग रहस्यमय चीज़ों में व्यवसाय करते हैं, जैसे कोई ज्योतिष है, रत्न शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, तो जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, उनमें से भी जो कुछ भी इनको उत्पन्न मिलना है तो गुरु की 9वीं दृष्टि उनको वो दिला सकती है। परंतु जब गुरु की, शुक्र की और शनि की, इन तीनों में से या तो महादशा चालू होनी चाहिए, या तो अंतरदशा चालू होनी चाहिए, या तो प्रत्यंतर दशा, तो उस समय में इस भाव से संबंधित सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अब चौथा, जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध 3रा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां आना चाहिए। अभी सूत्र को समझते हैं। अब ये एक कुंडली हो गई कि इसमें गुरु की स्थिति ऐसी, अब कितने तो ऐसे लोग रहेंगे कि जो लोग के मिथुन लग्न, मिथुन राशि, उनका गुरु में से वृषभ राशि के इस भाव में से गुरु जाता होगा, पर कई लोगों का 2 नंबर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो वो गिनेंगे। एक उदाहरण कुंडली लेते हैं कि उदाहरण कुंडली, अब ये उदाहरण कुंडली में गुरु की स्थिति 11 नंबर में, अगर हम इधर पे 2 नंबर पे गुरु लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 नंबर, हम इस गुरु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, और इस गुरु से, ये गुरु 11 नंबर में, इधर इस गुरु से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 11 नंबर में गुरु है ना। तो चतुर्थ दशम का संबंध है, यहां से चौथा, वहां से 10वां, तो चतुर्थ दशम का संबंध है ना, तो सुखों की प्राप्ति देगा, पर दिरंगाई देता है, देर से देता है, विलंब से देता है। तो और वही, अगर ये किसी की, जिसकी भी कुंडली है, ये गोचर का है, तो ये गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे, अभी फिलहाल वक्री है गुरु जब मिथुन राशि में आएंगे, तो जिनकी भी ये कुंडली है कुंभ लग्न की, तो यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मिथुन में आएंगे, तो ये बहुत अच्छे फल देंगे कि इनके गुरु से ये गुरु 5वां है, तो बेहतर फल मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे? जब कुंभ राशि का स्वामी शनि की महादशा हो, चंद्र की हो, राहु की, केतु की हो, शुक्र की हो, बुध की हो, क्योंकि इनके ग्रह ज्यादा आए, तो इनके महादशा मिले, अंतरदशा मिले, बहुत लोगों को जल्दी जल्दी सफलता मिलती है, तो उनके ग्रह महत्वपूर्ण भाव में बैठे होते हैं, पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, तो उनको सफलता भी, और बहुत लोगों की कुंडली में ये भाव खाली होते हैं, तो उनको सफलता देर से मिलती है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और लग्नेश, पंचमेश, अभी ये जो कुंडली है, नवंबर महीने में किसी बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि गुरु तो पूरे साल भर इसी में रहने वाले, शनि इसी रह रहा है, और राहु और केतु तो रहने वाले, ये बड़े ग्रह तो ज्यादा समय लेते हैं। अब लग्नेश कौन है? तो बुध। पंचमेश कौन है? तो शुक्र। और भाग्येश कौन है? तो शनि। तो ये जो कोई भी है, इनको बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, और शनि की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, पर शर्त है कि इस कुंडली की बात करें, अभी जो भी बच्चा जन्म लिया है मिथुन लग्न, मिथुन राशि का, उसका तो भाग्य में बैठा है, तो इनकी महादशा तो अच्छी जानी है। परंतु अब ये बुध है लग्नेश, पर बुध तो यहाँ पर जाके षष्ठ भाव में बैठा है, तो इनको बुध की महादशा में बाकी लाभ मिले, परंतु आरोग्य लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि रोग रिपुर इनके भाव में इनका स्वामी जाकर बैठा है, तो इनको बुध की महादशा के ज्यादा से ज्यादा शुभ परिणाम नहीं मिल सकते। पंचम भाव में शुक्र है, तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इनको जब पंचमेश
इनका पंचमेश तुला राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इनको 100% फल मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र वैभव का कारक है। तो ऐसी स्थिति में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की महादशा अगर व्यक्ति को समय पर लग जाती है तो उसको समय पर सफलता मिलती है। और गुरु के बारे में, गुरु धन का कारक है, पराक्रम, पंचम भाव संतान का कारक है, शिक्षा का है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, भाग्य का, लाभ का। गुरु के पास बहुत सारे जो भाव हैं और उनके जिस भी भाव में आएंगे तो 3-3 दृष्टियां, तो ज्यादातर गुरु के ही पास अपने सफलता पाने के पूरे पूरे सूत्र लगे हुए हैं। पर उनकी सफलता के लिए उन जिन भाव से वो जा रहे हैं, तो गुरु के साथ उन भाव के जो भी ग्रह हैं उनकी महादशा अंतरदशा मिलनी चाहिए, तब जाके हम उस क्षेत्र में सफल हो पाते हैं और वैसे रिजल्ट मिलते हैं। ये तो हमारी कुंडली में बताया ये ग्रह बहुत अच्छा है, ये आपको फल देगा, पर कब देगा, तो उसकी महादशा अंतरदशा में वो फल देगा। तो अभी मैंने 6वां सूत्र बताया, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश, इनकी जब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो भी चल रही होगी उसमें आपको अनपेक्षित लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ती है उनके स्वामी की महादशा अंतरदशा में भी आपको फल मिलेगा। अब इस कुंडली में गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु फिर गुरु जिस भाव को देखते हैं तो बुध की महादशा अंतरदशा अच्छी जाएगी, यहाँ पे मंगल की महादशा अंतरदशा अच्छी जाएगी, शनि की महादशा अंतरदशा जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। यह स्थिति जब महादशा और अंतरदशा चल रही होगी तभी मिलेगी। और इन ग्रहों के अलावा जो भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही होगी वो एज इट इज जाएगी, उसमें कुछ बुरा या अच्छा, ऐसा बहुत बुरा भी नहीं होगा और बहुत अच्छा भी नहीं होगा। अब चंद्रमा, चंद्रमा गोचर का चंद्रमा मिथुन राशि, मिथुन लग्न के 4थे भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि, नवंबर महीने में जब चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेगा, मकर राशि से और वृषभ राशि से गोचर करेंगे, तो इसको बोलते हैं 4-8-12। 4-8-12 से संबंधित भ्रमण करता है, तब कार्यों में सफलता नहीं मिलती। तो अब मिथुन राशि के लिए ये जो कन्या से, मकर से और वृषभ से जा रहे हैं, तो वो उन दिनों कौन सी तारीखें आती हैं, तो वो ये हैं 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26। ये जो तारीखें आ रही, इन तारीखों को कोई भी नियोजित महत्वपूर्ण काम ना करे, क्योंकि रुकावट आनी ये तय है। 4, 8, 12 में रुकावट आती है, इनको ध्यान में रखें, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में होता है, उसमें रात भी इंक्लूड होती है, परंतु हमारे काम तो दिन में ही होते हैं। तो इन तारीखों को ध्यान में रखें और आप फिर बाद में अपने कार्य की शुरुआत करें। अब मिथुन राशि, मिथुन लग्न का मासिक राशिफल पहले भाव से शुरू करते। पहले भाव का स्वामी बुध है, बुध 6ठ भाव में। आरोग्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण, शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण बीमारी आएगी और भी ठीक भी हो जाएगी। धन भाव में मंगल की स्थिति है, मंगल नीच राशि में है, तो परिवार में कलह होने की शक्यता है। राहु की 5वीं दृष्टि, मतभेद होने की शक्यता है। वाणी में कठोरता होगी। धन के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं वो उनकी नीच राशि है। तो इस गोचर काल में परिवार के लिए, धन के लिए और अपनी वाणी के लिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, तो शनि की 7वीं दृष्टि, तो वैराग्य का कारक है शनि, तो भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो छोटी यात्रा से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगा। चतुर्थ भाव में राहु केतु की स्थिति है। माता के स्वास्थ्य संबंधी आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य खराब भी होगा, अच्छा भी होगा, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का और निर्णय लेने की क्षमता का विचार करते हैं। और यहाँ पे तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण इसके लिए अच्छा है। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, पर संतान के लिए असंस्कारी हो सकती है और सूर्य है, गुस्सैल हो सकती है। और जो लोग मतलब प्रेगनेंसी में हैं उन लोगों ने सावधानी बरतनी होगी। एक तो सूर्य उष्ण का ग्रह है, वो भी स्थित है, और मंगल की 4थी है, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
षष्ठ भाव से हम रोग रिपुरन का विचार करते हैं। बुध शुभ ग्रह की स्थिति है, गुरु की 7वीं दृष्टि है, इस भाव से शुभ ही फल मिलेंगे। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन और जो लोगों का अभी शादी होने के लिए ड्यू है उनकी शादी होगी क्या नहीं ये देखते हैं। तो शुक्र तो कारक एक बनते हैं, परंतु जो दूसरा कारक गुरु है, गुरु का संबंध भी नहीं हो रहा है, गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, तो इन राशि के मिथुन राशि के लोगों के लिए विवाह का योग नहीं बनता है। शुक्र की स्थिति होने के कारण दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। और जो व्यापार का कारक बुध है अपने से एक भाव पीछे है, तो व्यापार में भी योग्य कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो जल्दीबाजी ना करें, व्यापार के लिए नुकसान हो सकता है। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं तो उनकी शादी के योग नहीं बनते। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण जो भी लोग वाहन चलाते हैं, दुर्घटना चोट चपेट की बहुत संभावना है। फिर भी गुरु की 9वीं दृष्टि से बचाव होगा, पर गुरु भी अशुभ भाव में बैठे हैं, पर मंगल की नीच राशि में स्थिति होके तो आपको वाहन सोच समझ के चलाना होगा, यानी कि एक प्रकार है सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में शनि की स्थिति है, दूर देश की यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म में रुचि बढ़ेगी। 12 नंबर की राशि 10वें भाव पे है, मीन राशि, और उसमें राहु केतु की स्थिति है। यहाँ से हम नौकरी का, पिताजी के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, तो राहु की स्थिति स्वास्थ्य में गंभीर बीमारी नहीं होगी, पर भ्रमात्मक बीमारी हो सकती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर बीमारी गंभीर नहीं होगी। और जो लोग नौकरी के लिए ड्यू हैं तो उनके लिए फिलहाल मिथुन लगने के लिए नौकरी के कोई चांसेस दिखाई नहीं देते हैं इस महीने में। लाभ भाव का स्वामी मंगल धन भाव में बैठा है, तो लाभ भाव का स्वामी धन में बैठता है तो लाभ की स्थिति अच्छी होगी, परंतु ये आपको खुद सोचना होगा कि जो लाभ का स्वामी नीच राशि में बैठा है तो जो भी आपको धन की प्राप्ति होगी वो सही मार्ग से आए, गलत मार्ग से ना आए, इसको आपको सावधानी बरतनी होगी। और 12वें भाव में गुरु है, गुरु की स्थिति वृषभ राशि का स्वामी केंद्र में, स्थिति अच्छी है, परंतु आपके स्वास्थ्य के संबंधी आपको खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने ही होंगे और वो खर्च आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो इतना तो आपको करना ही होगा। इसीलिए मिथुन लग्न मिथुन राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जो हम मंत्र के द्वारा, उपाय के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके आरोग्य की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही, तो लग्न भाव का स्वामी बुध जो षष्ठ भाव में है, और जो आपका इच्छा पूर्ति करने वाला ग्रह है मंगल वो नीच भाव में है। भले वो एक दूसरे से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, पर लग्नेश तो षष्ठ भाव में, तो लग्नेश का आपको मंत्र करना होगा। लग्नेश है बुध का मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, रोज 108 बार करें और बुध से संबंधित वस्तुओं का दान करें। तो बुध से संबंधित मूंग की दाल गरीबों को और जरूरतमंद को बुधवार के दिन देंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होने में मदद मिलेगी। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।